वो सभी क्या थे, फैमिली मेम्बर्स शादी में गए हुए थे, घर पीछे से बंद पड़ा था। इसमें बर्गलर्स आए, घर का मतलब दरवाज़ा तोड़ा और सामान चोरी करके ले गए थे। देन 500 मतलब सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया कि कहाँ से आए हैं, किस रूट के रूट को चेक करते करते। दिल्ली क्या है, देश की राजधानी है, तो कुछ भी यहाँ पर कोई भी किसी भी स्टेट्स में 29 स्टेट्स हैं, कहीं पर भी कोई इश्यू होता है यहाँ पर ज़रूर रिफ्लेक्ट होता है। और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है तो तुरंत मूवीज़ वगैरह देखते थे तो रहता था कि हाँ हम भी ऐसा कुछ हाँ ऐसा कुछ वही है बस उसको। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी आपने काम किया था, तो सर ये कैसा सफ़र था? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। आज हमारे साथ हैं ऑफिसर टॉक में सुमित सर, जिन्होंने एसएससी सीजीएल और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्मी जैसे फील्ड में काम किया हुआ है। आज जानेंगे सर के बारे में, इनकी जर्नी कैसी रही और साथ ही आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। आज सर हैं मेरे साथ, जिस पोस्ट पे हैं वो हैं दिल्ली पुलिस एसआई रैंक के पोस्ट पे। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें। सर, सुमित सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल। थैंक यू भाई। थोड़ा एस्पिरेंट की तरफ से बात करना चाहूँगा आपसे। जब हम एस्पिरेंट होते हैं या स्टूडेंट होते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरे कंधे पे अगर स्टार हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सारी थोड़ी हवाबाजी हो जाती है, भौकाल टाइप की चीज़ें। तो क्या लगता है सर कि जो स्टूडेंट थे सोचा था कि उस लेवल पे मैं वो सारी चीज़ें करूँगा, जो भौकाल टाइप का एक बन जाता है, ऐसा कुछ हो पा रहा, फील हो रहा है? अच्छा, जैसे ये सब बोलते हैं कि ये एक बार स्टार्स आ जाए, ये आ जाए, ये क्या होते हैं कि उस टाइम पे आप मैच्योर नहीं होते, आप स्टूडेंट होते हैं। लेकिन आप जैसे ही जॉब में आगे आप प्रोफेशनल हो जाते हो। प्रोफेशनल होने के बाद ऐसे कुछ भी माइंड में नहीं आता। फिर आपको एज पर लो ही काम करना है, उसको मतलब बियॉन्ड दैट मतलब उसके लिमिट्स को आप क्रॉस नहीं कर सकते आपको, क्योंकि अच्छे से ट्रेनिंग में इसी चीज़ को मतलब एम्फेसाइज किया जाता है कि आपको कैसे काम करना है। आपको मतलब कुछ भी मतलब बियॉन्ड लिमिट्स आप नहीं कर सकते। सीरीज आई थी भोकाल वाली, एक आईपीएस वाली, देखा था? हाँ देखा था वो भी। उसमें कि हाँ, ठीक है, काफ़ी अच्छा वो नवनीत सिकेरा का दिखा रखा, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। वो जैसे सीरीज़ में तो क्या है कि थोड़ा सा बड़ा मतलब क्या है, मसाला लगा दे, स्क्रिप्टेड हो जाता है कि उसको थोड़ा एंटरटेनिंग करने के लिए। लेकिन वहाँ पे रियल में भी काफ़ी अच्छा हुआ था। कुछ गैंग्स थे जिनको ख़त्म किया था नवनीत सिकेरा ने। नो डाउट अच्छा था, बहुत अच्छा था। आपके स्टूडेंट लाइफ की बात करें, आपने एसएससी सीजीएल निकाला हुआ है, पुणे में जॉब किया, आपने आर्मी ज्वाइन की थी, आपने साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी काम किया। तो सर ये कैसा सफ़र था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक टाइप से डेस्क जॉब थी, वहाँ पे एक ऑडिट टाइप से काम रहता था। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस क्या है, यहाँ पर है एक इन्वेस्टिगेशन जॉब। तो काफ़ी मतलब नेचर ऑफ जॉब काफ़ी डिफरेंट है। इसमें जैसे क्या आती है वो डेस्क जॉब में एक टाइप से देख लेते हैं कि वही 5 डे जॉब है, वीकेंड ऑफ मिल जाते हैं, सैटरडे संडे चल जाता है, थोड़ा ईजी सा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पुलिसिंग में क्या है कि थोड़ी छुट्टियों की परेशानी रहती है कि भाई आपको ज़्यादा ऑफ वगैरह नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, थोड़ी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है पुलिसिंग में। अगर आप पुलिसिंग लाइन को अगर प्रोफेशन में आना चाहते हो तो पहले से अपने माइंड में इस चीज़ को सेट कर लो कि हाँ ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलनी है और ज़्यादा ही नहीं, मैक्सिमम टाइम आप अगर इन्वेस्टिगेशन में हो तो आपको अपनी फाइल्स में ही इन्वेस्ट करना अपने टाइम को। ठीक है। आर्मी में भी आपने बताया था कि आप आर्मी में थे, तो ये कैसा सफ़र है और ये कैसे पॉसिबल हुआ था? आर्मी में नहीं, सॉरी, मैं पैरामिलिट्री में था। इसमें एज ए बिंग CISF में मैंने वहाँ पर हैदराबाद में मैंने 4 मंथ की इसमें SI सेलेक्ट हुआ था 2016 में। और 2017 में मैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस में था। तो मैं वहाँ पर 4 महीने ही रहा था। नीसा ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ हकीम पेट हैदराबाद में, तो वहाँ पर ही ट्रेनिंग हुई थी। वो भी काफ़ी एक टाइप से कहते हैं एडवेंचरस जर्नी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी अच्छा टाइम रहा वो भी। सर, आपने ऑलरेडी इतनी अच्छी जॉब थी आपकी, उसमें 5 दिन काम करना, छुट्टी भी मिल जाती थी, फिर आपको क्या हुआ कि सर आप यहाँ इतना हैक्टिक जॉब के लिए रेडी हुए, ऐसा क्यों? ये क्या होता है, जैसे पुलिसिंग मैं यहाँ पर मतलब बाई चॉइस आया हूँ अपने, ये नहीं कि मेरे ऐसा को क्यों? जैसे मेरे को स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टिगेशन का वर्क थोड़ा कहते हैं कि इंटरेस्ट है, वो ये है। उस स्टार्टिंग से ही थोड़ा ये लगता था कि हाँ अच्छा एडवेंचर सा लगता था कि हाँ इन्वेस्टिगेशन करना है, ये कैसे क्या हो गया, कैसे केसेस को कई बार ब्लाइंड केसेस आते हैं, उसके अंदर कैसे लीड लेनी है, कैसे क्लू करना है, कैसे उसको कल्प्रिट्स को मतलब वहाँ पर पहुँचना है।
तो ये सब चीज़ें काफ़ी स्टार्टिंग से मतलब ये था इंटरेस्ट, जैसे मूवीज़ वगैरह देखते थे तो रहता था कि हाँ हम भी ऐसा कुछ हाँ ऐसा कुछ वही है बस उसको। और फिर दूसरा अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जैसे एक तो इंटरेस्ट तो था ही, सेकंड टाइम देखा जाता है कि एक दिल्ली बेस्ड जॉब है, दिल्ली से बाहर आपका ट्रांसफ़र नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब ये रहता है कि आप आज यहाँ हो 2 साल बाद बार बार एक कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी देखता है आदमी, तो उसका भी ये भी एक फैक्टर रहा कि हाँ घर के पास में भी है, दिल्ली से बाहर भी नहीं जाना है, जॉब भी ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स भी उसमें रहे हैं। सर दिल्ली ऑफिसर जैसे दिल्ली पुलिस में काफ़ी सुपीरियर माना जाता है, और भी पुलिस के हिसाब से मैंने ज़्यादातर सुना है ग्राउंड लेवल पे आप लोग की जिम्मेदारियां भी उसी लेवल की है। और बात आप आती है सेंटर में, दिल्ली में जैसे अमूमन कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो आप लोग के ऊपर हैक्टिक आता होगा, प्रेशर आता होगा, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पे सर क्या है कि मिनिस्ट्री भी है, बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, ऑफिसर सारे बड़े बड़े ऑफिसर भी होते हैं, तो उन सब चीज़ों में आप रह के कैसे हैक्टिक प्रेशर आप लोग कैसे हैंडल करते हैं इस चीज़ों को? देखो दिल्ली क्या है, देश की राजधानी है, तो कुछ भी यहाँ पर कोई भी किसी भी स्टेट्स में 29 स्टेट्स हैं, कहीं पर भी कोई इश्यू होता है यहाँ पर ज़रूर रिफ्लेक्ट होता है, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है तो तुरंत लॉ एंड अरेंजमेंट के लिए, ऑर्डर के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट से हर एक टीम से वहाँ पे टीम जाती है, तो हमें उस टाइम पे भी इस चीज़ को मैनेज करना होता है कि प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को। और जैसे दिल्ली यहाँ की काफ़ी जैसे रेजिडेंस की लोकेलिटी को देखा जाए तो काफ़ी अवेयर भी है, और तो हमें मतलब बिल्कुल हर चीज़ को एक प्रोफेशनल मैनर में हर चीज़ को डील करना होता है। सर थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ के बारे में आप बताएं कि किस टाइप के स्टूडेंट थे, क्या वो बैक बेंचर वाले या फिर आगे पढ़ाकू वाले जो असाइनमेंट करके रेडी रख, कैसे थे आप? जैसे मैंने बताया कि गांव में था, तो गांव में तो कुछ बैक बेंचर फ्रंट बेंचर कुछ नहीं होता था, आराम से वहाँ पे ठीक है मतलब अच्छा रहा था, आगे ही बैठते थे। कॉलेज में तो वही है कि कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं होती, कॉलेज में तो खुद ही करना होता है सारी चीज़ें। कॉलेज में बंक वंक तो सारी कॉलेज में तो सब चीज़ें चल जाती हैं, कॉलेज में को बस अटेंडेंस के लिए मैक्सिमम ठीक है, अटेंडेंस लग गई, अब अपने दाएं बाएं हो गए, ठीक है, अपने मौज मस्ती में ऐसे ही टाइम कटा है कॉलेज का। तो सर फाइनली हम बात करेंगे सबसे बड़ी बात आपके लाइफ की, थोड़ा इमोशनली भी ये हो सकता है क्वेश्चन, आपने ये इन्वेस्टिगेशन वाला लाइन चुना अपने मर्जी से, तो सर कोई ऐसा केस सॉल्व करके आपको सेटिस्फेक्शन मिला हो, अगर कुछ याद हो आप, कुछ ने ऐसा सॉल्व किया अभी तक आपने? अभी जैसे रिसेंट का केस है कि यहाँ पे एक ऐसे ही मतलब घर पर रॉबरी बर्गलरी हो गई थी, वो सभी क्या थे फैमिली मेम्बर्स शादी में गए हुए थे, घर पीछे से बंद पड़ा था, इसमें बर्गलर्स आए, घर का मतलब दरवाज़ा तोड़ा और सामान चोरी करके ले गए थे। तो वहाँ पर उस टाइम पर कोई घर पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी नहीं था, तो उस केस में काफ़ी जैसे हमने इंटरेस्टिंग सा रहा कि हमने आसपास के फुटेज पहले तो सस्पेक्ट्स को किया कि कौन जो भी घर है, कोई उन सस्पेक्टेड पर्सन्स कौन है, कौन घूम रहा, कौन किस टाइम पर आ रहा है। फिर जैसे उसके अंदर 2 आदमी साइकिल पे घूमते हुए दिखाई दिए, तो हमें सस्पेक्टेड लगा कि यही, जैसे थोड़ा सा उनका पर्सनल अपीयरेंस से पता चल जाता है कि किस टाइप के हैं, तो हमें लगा कि ये है, लेकिन उन्होंने मास्क लगा रखा था, उसमें भी कोई फेस क्लियर नहीं था। तो फिर हमने उसमें ये देखा कि उसके रूट्स क्या है, कि कहाँ से आ रहे हैं, तो हमने उस केस में कम से कम मोर देन 500 मतलब सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया कि कहाँ से आए हैं, किस रूट के, रूट को चेक करते करते हम जहाँ के सोर्स है जहाँ से वो चले थे वहाँ तक पहुँचे। फिर वहाँ पर कुछ लोगों से पूछताछ की, वहाँ से जैसे सीक्रेट इन्फॉर्मर्स वगैरह होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, डोजियर्स की हेल्प ली गई जो अदर थे। उसके बाद में उस बेसिस के ऊपर यहाँ से दिल्ली में से यूपी में रेड की गई, वहाँ उस चीज़ को हम केस को वर्कआउट किया गया, सभी एक्यूज को अरेस्ट किया गया था। तो ये काफ़ी रिसेंट का अच्छा केस था। हाँ हाँ, इसमें रहता है कि जैसे था तो ये टीम वर्क है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैंने किया, हमारी पूरी टीम थी, सभी का अपना अपना पार्ट था, जैसे इसके ऊपर करे थे, लेकिन इसमें हमने काफ़ी अच्छी मेहनत की, तो सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ हम पहुँच गए। जैसे उस केसेस में हम फुटेज वगैरह चेक करने जाते थे तो लोग भी कई जैसे काफ़ी मोटिवेट करते थे कि हाँ सर आप कर लोगे, ये कर लोगे, हमें पता है कि हाँ आप, पुलिस तो ढूंढ ही लेती है। तो पुलिस के रिगार्डिंग कुछ लोगों का इतना मतलब बेटर मतलब अप्रोच से रिस्पॉन्स अच्छा था, तो हमें भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन आता है, नो डाउट कि पब्लिक इतना मतलब फेथ करती है तो ठीक भी लगता है। बात आपकी फैमिली की आती है, ऑलरेडी आपने इतनी अच्छी जॉब्स पा रखी थी, आप पुलिस में आए, इन्वेस्टिगेशन, आपको हैक्टिक जॉब भी मिल रही थी, तो आपकी फैमिली वालों ने रोका नहीं कि ऑलरेडी तुम इतने अच्छे पोस्ट पे हो, सैलरी अच्छी मिल रही है, आराम से करो,
रोका नहीं आपको? सभी ने रोका ही था। इनफैक्ट मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जिसने मेरे को यहाँ पे आने के लिए बोला था। लेकिन मेरा उस टाइम पे एक्सक्यूज़ क्या था कि घर के पास आ जाऊँगा, ये आ जाऊँगा। लेकिन मैं जैसे वहाँ पुणे था तो मैं हर महीने में मतलब 1 वीक की मेरी छुट्टी रहती थी जैसे, तो आ जाता था। लेकिन अब मैं दिल्ली में होके मतलब 5-6 दिन के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ। पिछले अप्रोक्सीमेटली लगा लो अब 4 साल मेरे को जून में कंप्लीट हो जाएंगे। तो घर वाले बोलते हैं कि पहले दूर था तभी घर पे आ जाता था, अब तो घर के पास होके बिल्कुल ही नहीं आता। तो ऐसा कुछ बोलते हैं आज भी, जैसे थोड़े करते हैं। थैंक यू सो मच सर। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। कैसी वीडियो अगली चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और साथ ही सर ने कवर किया अपनी जर्नी के बारे में और न्यू एस्पिरेंट को भी चीज़ें बताई। कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दें। तब तक के लिए बाय बाय।